देखिए, जनवरी के महीने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ में आस्था की डुबकी पर सवाल उठा रहे थे। कुंभ से गरीबी नहीं खत्म होने की दलीलें दे रहे थे, लेकिन उनके बयान के उलट कांग्रेस के कई नेता कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। और अब चर्चा है कि जल्द ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच सकते हैं, तो सियासी हलचल भी बढ़ गई है। कांग्रेस के कई चेहरे कुंभ की विहंगम छटा के साक्षी बन चुके हैं और अब खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी त्रिवेणी की धारा में हर हर गंगे का जयघोष करते नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रयागराज जाने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है और न ही कार्यक्रम फाइनल हुआ है। इस बीच ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि अचानक कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कुंभ स्नान का कार्यक्रम तैयार करना क्यों शुरू कर दिया। क्या कांग्रेस कुंभ को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से बने सनातन विरोधी नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश में है? गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? या फिर खड़गे के बयान के उलट कुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे पार्टी नेताओं के दबाव में है? पहले अब तक कुंभ में स्नान करने वाले कांग्रेस नेताओं की तस्वीर देखिए। 9 फरवरी को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पत्नी के साथ कुंभ स्नान किया। वो पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। दस फरवरी को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में मंत्री के वेंकट रेड्डी पूरे श्रद्धा भाव के साथ प्रयागराज कुंभ में शामिल हुए और इस दौरान उनके माथे पर जय श्री राम का उद्घोष था। वहीं 12 फरवरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह के साथ प्रयागराज कुंभ पहुंचे, त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई। जबकि 13 फरवरी को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने त्रिवेणी के संगम पर पवित्र स्नान किया। इन नेताओं के अलावा भी कांग्रेस के कई और नेता कुंभ स्नान कर चुके हैं। चर्चा है कि इन्हीं तस्वीरों से कांग्रेस नेतृत्व दबाव में है और सनातन, खासकर कुंभ में आस्था के मुद्दे पर पार्टी में मतभेद जैसे नैरेटिव से बचने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कुंभ स्नान का कार्यक्रम बनाने में जुटा है। इधर बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। मुझे लगता है लोग कुंभ में अपने आस्था के साथ में अपने पाप का शमन करने के लिए जाते हैं और कुंभ पे प्रश्न चढ़ने करने वाले लोगों को तो शायद उनके पापों के उस वैतरणी को प्राप्त पार करने का कहीं उनको कोई अवसर भी नहीं मिला। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कुंभ स्नान की चर्चा के बीच कर्नाटक में सियासी हलचल बढ़ती दिख रही है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कई मौकों पर हिंदू प्रतीकों का विरोध करते दिख चुके हैं, तो अब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कुंभ के रास्ते सॉफ्ट हिंदुत्व की पथ पर कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि इन चर्चाओं पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तर्क बिल्कुल अलग है। हर व्यक्ति की आस्था जहाँ है उस पर उसे कायम रहते हुए पिछले 3 कुंभ में मैं यहाँ पर स्नान करने आया हूँ। अर्ध कुंभ में भी 2019 में आया था, तो इसलिए यह मेरे लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, मेरे लिए आस्था का प्रश्न है। दिग्विजय सिंह का तर्क अपनी जगह, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले कुंभ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और अब कुंभ के रास्ते कांग्रेस पर कई नेताओं के बढ़ते कदमों ने पार्टी नेतृत्व की दुविधा बढ़ा दी है। महाकुंभ में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी साथ में मौजूद हैं और उन्होंने भी महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाई। तस्वीरें आपके सामने। तो कई दिग्गज, कई नेता, कई बड़ी शख्सियतें जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी इस वक्त आप देख रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए आज प्रयागराज पहुंचे। ये बहुत सुंदर अनुभव रहा है और ये जो भव्यता है, ये जो दिव्यता है, ये जो पवित्रता है, ये जो हमारा आस्था का कुंभ है, ये जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, इसका एक बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन यहाँ पर हमको लेने को मिला
और बहुत पवित्र भाव मन में तैयार हुए। जी, अगला कुंभ नासिक में ही, आपके ही राज्य में है, तो कैसी तैयारियां हैं? 2027 में नासिक में कुंभ होगा, हम लोगों ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी है। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, और 50 करोड़ देशवासियों ने यहाँ आस्था की डुबकियाँ लगाई है और उनमें से एक हम भी है, तो इसका आनंद है और बहुत ही एक अद्वितीय अनुभव था। अगला कुंभ महाराष्ट्र में ही होना है, नासिक में, तो उसके लिए हैं आप लोग उत्साहित, क्योंकि अब देवेंद्र जी पूरा कार्यभार संभालेंगे? बहुत उत्साहित है और बहुत अच्छा उसका पूरा अभी से प्रयास कर रहे कि बहुत खूबसूरत ऐसा वो भी अनुभव हो, और ज़रूर सब लोग आएंगे, इसकी आशा और इसका यकीन है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।